sa mama ko na nakukrinin. Hinay na lang pinanamon kalimon. एक बार फिर से जी आपका वेलकम है, खुशामदीद है आज के एक नए व्लॉग के अंदर। आज 26 मार्च 2025 वेडनेसडे और 26 रमज़ान है और 26वां ही रोज़ा है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी धूप वगैरह निकलती थी, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन आज वैसे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और टेम्परेचर मेरे ख्याल से मैक्सिमम तकरीबन 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है और मिनिमम 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। बाहर निकले हैं, इफ्तारी में तकरीबन 1 घंटा रहता है और बाहर निकले हैं कि आप लोगों के साथ कि थोड़ी सी गपशप करते हैं, थोड़ी सी लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। आज का व्लॉग या जो आप कह सकते हैं ये वॉकिंग टेल्स की एक नई सीरीज़ बनाने की एक जो अहम वजह और जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है वो रिगार्डिंग रमज़ान है। आप लोगों को पता है कि बीइंग अ मुस्लिम्स तमाम मुसलमानों के लिए रमज़ान एक बहुत अहम वाटर बॉटल ले गई थी। अच्छा, हम रमज़ान की बात कर रहे थे कि बीइंग अ मुसलमान रमज़ान एक बहुत अहमियत का हामिल मंथ है बाकी तमाम 12 महीनों में से, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जो मुसलमानों की होली बुक है उसको नाजिल किया। और अगर पूरे रमज़ान की बात की जाए तो जनरली हम इसको 3 अशरों में डिवाइड करते हैं, पहले 10, फिर 11 से 20 रोज़े और फिर आखिरी वाला जो 10 रोज़े होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये अशराए जहन्नुम से आज़ादी का है। तो इसकी ख़ास तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फजीलत और बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इसके अंदर जो ताक रातें आती हैं, 21 रमज़ान रोज़े की रात और 23rd, 25th, 27 और फिर 29 रोज़े की जो नाइट्स होती हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला की इबादत करना और उससे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना, आसानियाँ मांगना, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखें, पाकिस्तान की अगर ज़्यादा बात करें तो तमाम जो लैलतुल कदर रातें हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल रात को सेलिब्रेट किया जाता है या कंसिडर किया जाता है वो 26 रमज़ान, 26 रोज़ा जब ख़त्म होता है और उसके बाद जो नाइट है 27 उस रोज़े की, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी तमाम मस्जिदों के अंदर जामिया मस्जिदों के अंदर कुरान मजीद पढ़ा जाता है, तरावी नमाज तरावी के दौरान
ज़्यादातर मस्जिदों के अंदर उसको इख्तिताम उसका जो ख़ात्मा किया जाता है, मतलब 30वें सुपारे की जो तिलावत की जाती है तरावियों में, वो 27th की नाइट को ही की जाती है। तो ख़त्म कुरान पाक भी होता है। तो बस इसी से रिस्पेक्ट से आप लोगों से बात करनी थी। जिस तरह कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है, अगर मैं आपको सुनाऊँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान से में फरमाते हैं वमा अंज़लना कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। अगर इसकी ट्रांसलेशन भी की जाए, मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो नहीं इसकी आती, लेकिन अगर इसका मफ़हूम इस आयत का समझा जाए तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान मजीद को इस रात के अंदर नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये जो रात है लैलतुल क़द्र की, ये हज़ार महीनों की इबादत से और हज़ार महीनों की इस इबादत से अफजल है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि कि इस रात जो है अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है मलाइका आसमान से ज़मीन की तरफ खैर के मामलात लेके हर अमर में हर काम में नाजिल होते हैं, ज़मीन की तरफ वो आते हैं। सलामन हिया हत्ता मतलल फ़ज्र, और अगर कहते हैं कि इस रात के अंदर सलामती है, कब तक? जब तक तुलुए फ़ज्र नहीं हो जाता, सुबह की सफ़ेदी नहीं छा जाती। तो देखिए बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला ने इस एक स्पेसिफिक रात की फजीलत को बयान किया हुआ है। ये रात के अंदर जो इबादतें हैं वो हज़ार महीनों की इबादतों से अफजल है। हमारी टोटल एज देखी है 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 40, 50 ईयर्स तक की एवरेज एज है हमारी आजकल जो जनरेशन चल रही है। तो उसके अंदर अगर आप एक रात की इबादत करते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ और अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर फरमाने वाली ज़ात है, वो उसको कबूल फरमाता है, तो आपको हज़ार रातों की इबादत के सवाब की तरह फिर आपको सवाब मिलेगा। लास्ट में हम जब ईद आती है तो हम सारी तरावियाँ पढ़ते हैं रोज़ाना, और हमने लास्ट रमज़ान में 27 को ही ख़त्म कुरान पाक हमने भी किया था। एक यहाँ पे हमारे दोस्त हैं शाहजी हम उनको कह के बुलाते हैं, तो शाहजी के रूम में हमने इशा की नमाज़ के टाइम इकट्ठे होना, पहले इशा की नमाज़ पढ़नी और फिर हमने तरावियाँ पढ़नी। हाफ़िज़ कुरान तो शाहजी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक छोटा सा कुरान मजीद था, तो उसके साथ हम ना देख के वो पढ़ते होते थे। पीछे किसी एक लड़के ने मोबाइल के अंदर ओपन कर लेना कुरान मजीद और वो साथ साथ सुनते रहना हमें, तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। ज़्यादा लड़के तो नहीं आते थे, लेकिन 27 जिस दिन मैंने आपको बताया जिस दिन रमज़ान आया उस दिन हमने छोटा सा एक महफिल की, चाय वगैरह बनाई और कुछ और थोड़ी सी चीज़ें थी, तो बाकी सारे भी गाँव में लड़के आए, अच्छी गैदरिंग हुई, मज़ा आया। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे तकरीबन मसरूफ़ हैं अपनी अपनी रिसर्च में, स्टडीज़ में, तो सारे अपने अपने रूम्स के अंदर ही नमाज़ पढ़ते हैं। तरावीह वगैरह हम इकट्ठी जमात के साथ नहीं पढ़ते, तो ऑब्वियसली फिर आज वैसी गैदरिंग भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस नाइट को इतने अच्छे तरीके के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, बच्चों के अंदर इतना जोश व जज्बा और इतने बच्चे खुश होते हैं। हम भी जब छोटे थे तो हमने भी बड़ा तैयार श्यार हो के, चाहे वैसे हम तरावियाँ पढ़ने जाते हों या ना जाते हों, लेकिन 27 को जी हमने बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के और बड़ा तैयार श्यार हो के, बड़े मोटिवेटेड हो के हमने मस्जिद में जाना। पहले
जी बच्चों ने सारों ने नाते वगैरह पढ़नी और उसके बाद एक हमारी मस्जिद के अंदर ना जामिया गौसिया गनी मस्जिद के अंदर एक सालाना तकरीब होती थी। उसमें जो हाफिज़ साहब आते होते थे कुरान मजीद पढ़ने के लिए, उनको कुछ पैसे देने और एक आधा सूट देना। मुझे याद है कि मेरे जो दादा अबू थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने शरफपुर से ना गुलाब जामुन मिलते होते थे फ्रेश, जो मतलब एक बड़ी वहाँ पे फेमस से शॉप है हाकिम अली की, वहाँ से स्पेशल से दो कुज्जी उनको हम बोलते थे अपने ना लोकल लैंग्वेज में, वो कुज्जी आने। एक जो कारी साहब ने जिन्होंने तिलावत करवाई थी, जो तरावियाँ पढ़ाते थे, और एक जो पीछे सुनते थे, जो एक्चुअली में हमारी मस्जिद के ही इमाम साहब होते थे, उनको एक एक देना, साथ मिठाई वगैरह देनी, सूट वगैरह देना, उनको पैसे वगैरह देने। और फिर जो मस्जिद की इंतज़ामिया होती थी, वो सारों से उन्होंने पहले ड्यूरिंग रमज़ान ही फ़ंड रेजिंग की होती थी। फिर उन्होंने सब के लिए ना शोल्डर पे रखने वाले जो रुमाल होते हैं मफरल टाइप, वो लेके आने। फिर उन्होंने सारों का नाम एक एक करके कॉल करना और सबको एक एक रुमाल देना। उसके बाद जी कोई भी जो चीज़ वगैरह होती थी, मतलब जो लोग लेके आते थे या वही जो मस्जिद की इंतज़ामिया लेके आती थी, वो उन्होंने सारों में जितने भी लोग उस टाइम उस महफिल में उस मस्जिद में जमा हुए होते थे, उन सब के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और सब ने फिर घर चले जाना। फिर अक्सर लोग तो घर चले जाते थे, लेकिन हम होते थे छोटे बच्चे और जितने भी हमारी गली के सारे लड़के थे, उन्होंने जी इबादतें करनी, नफल पढ़ने। जैसे आजकल तो मतलब हमें पता चल गया, मुझे पता चल गया, अगर हम 2 रखते पढ़ते हैं, दिस मीन्स कि वो 2 रखते हैं। मतलब अगर मैं नफल फ़र्ज़ नमाज की अगर हम बात करते हैं फजर की, तो वो 2 सुन्नतें होती हैं और 2 फ़र्ज़ होते हैं, ठीक है, और टोटल मतलब वो 4 रखते होते हैं। लेकिन अगर बचपन की मैं अपनी बात करूँ उसी टाइम पीरियड की, तो हमने 2 रखते नफल की पढ़नी, लेकिन हमने उसको कंसिडर करना कि एक नफल मैंने पढ़ा। एक्चुअली में पढ़ी हमने 2 रखते होते थे, लेकिन हमने कहना कि ये एक नफल पढ़ा है, इतना हमें पता नहीं था, आइडिया नहीं था। तो जी वो हमने 50-50 नफल पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में 100 हो जाते थे आई थिंक सो। तो फिर कुरान मजीद की तिलावत भी करनी, मतलब बड़े जोश व खरोश के साथ हमने पूरी रात को अच्छे तरीके के साथ यूटिलाइज़ करना, जितना मैक्सिमम हो सकता था। अंदर सो भी जाते थे अक्सर लड़के, वो लेके ना तस्बीह वगैरह उन्होंने मस्जिद के अंदर लेट जाना, तो उसको कहना कि हाँ तू क्या कर रहा है, मैं इबादत कर रहा हूँ, देख तस्बीह कर रहा हूँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, या और कुछ इस तरह का उससे कहना कि मैं कर रहा हूँ। फिर तकरीबन 1-2 बजे के करीब, 1:30 बजे, 1 बजे 1:30 बजे के करीब कारी साहब ने आना और फिर सलात व तस्बीह की नमाज़ होनी। उससे पहले ऐलान होना कि जी जिसने भी अहले मोहल्ला में से सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़नी है वो मस्जिद के अंदर एज़ सुन एज़ पॉसिबल आ जाए। फिर जी सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़नी काफ़ी लंबी सी होती है, आप लोगों को पता होगा, उसमें क़ियाम भी ज़्यादा होता है, रुकू में जाके भी ज़्यादा देर स्टे करते हैं, सजदे भी ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक सा कलमा है, वो पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा, बार बार मतलब 20-25 दफ़ा हर एक दफ़ा सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़नी। फिर 1-2 दफ़ा तो मस्जिद के अंदर शहरी का भी इस्तेमाल होता था, चने वगैरह जो होते हैं ना, उसके साथ नान या कोई सालन पका के, कोई देग टाइप या किसी भी मतलब ज़्यादा सारा लेके आना मस्जिद के अंदर। फिर जितने भी बच्चे जितने भी लोग होते थे, उनमें से कुछ ने सैरी करनी, कुछ ने वैसे चले जाना। चलें जी, सिग्नल हमारा ओपन हो गया। और उन्होंने काफ़ी सारा बोला 7th ऑफ रमज़ान की रिस्पेक्ट से। तो जो मुझे देख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूँ। यहाँ पे आज हमारे पास 26 रमज़ान है और नाइट हमारे पास लैलतुल क़द्र है, लेकिन पाकिस्तान में आज 25 रमज़ान है और कल 26 रमज़ान और कल की जो रात है वो इबादत वाली रात या लैलतुल क़द्र है। तो जो देखिए वो ज़रूर मोटिवेशन हासिल
देख देख के। एक वो है कारी अकरम सिंपल के पता नहीं क्या नाम था मस्जिद की टिकटॉक वगैरह पे अपलोड करते हैं। तो मैंने 2-3 उनकी इस तरह के क्लिप्स सेव किए और उसको मैंने बार सुन के मैंने 2-3 छोटी छोटी सी सूरतें आयतें वो कॉम्बिनेशन याद किया है। अच्छा है जब बंदा इस तरह अकेला बाइक चला रहा हो तो वो चीज़ें आप पढ़ते रहें। अगर आपको उनका तर्जुमा भी आता है तो अच्छा बड़ा मज़ा आता है और अल्लाह हमें सवाब भी देता होगा। थोड़ी देर पहले इसी शोर था रमज़ान आ रहा है रमज़ान आ रहा है रमज़ान आ रहा है और अब देखिए रमज़ान की नमाज कितने से हो रही है 3-4 जैसे लग रहा है कि हमारी डोमेट्री में क्या होता है कि सुबह तकरीबन 6:30 पे ओपन होती है और किचन भी 6:30 पे आई आती है, सारे 6 फ्लोर्स पे जाती है, बारी बारी सारों के किचन ओपन कर देती है। चलो जी सिग्नल हमारा खुल गया है, हमने जाना है लेफ्ट साइड। फ्लोर्स के अंदर ये जो हमारे 6 फ्लोर है हर फ्लोर पे किचन है वो ओपन हो जाता है। सारा दिन इसमें ओपन रहते हैं और रात को 11 बजे हमारी दोबारा आती है, पीछे से मेन डोर बंद करते हैं, फिर बारी बारी सारे किचन में जाके अगर टेंशन कर रहा होता है किसी चीज़ लगी होती है इस तरह पानी वगैरह चले जाते हैं। उसके नीचे सब कर सकते हैं। तो वो वाली जो हमारी वॉचिंग है किचन सारी रात खुला हो, आप अपनी मर्ज़ी से जिस टाइम रश कम हो आप अपनी मर्ज़ी से खाना बना के कुछ सेव कर लें, कुछ आप उसी टाइम खा लें। 11 बजे पता नहीं क्यों बंद कर देते हैं। हालांकि जो हमारी यूनिवर्सिटी का मिंगशाम कैंपस है वहाँ पे किचन सारी रात खुला रहता है। यहाँ पे जो हम गर्म पानी यूज़ करते हैं अपने इसी कैंपस में नहाने के लिए भी या पीने के लिए भी या वॉशिंग के लिए भी अगर आपने गर्म पानी यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये उसका एक कार्ड है, आप कार्ड ले लें या अली पे से या 798 ऐप है उसके थ्रू आप जितना मन कर सकते हैं पैसे बन जाएंगे। लेकिन एग्जाम कैंपस के अंदर जो हॉट वाटर है वो फ्री है। वहाँ पे हर के अंदर अटैच बहुत है ना, उसके अंदर सबका अलग अलग से वो लगा हुआ है गीज़र, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी यूज़ करें कोई पता ही नहीं कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे हमें उसके लिए पे करना पड़ता है।
वेट करते हैं। देखो जो सामने साइकिल के ऊपर आंटी बैठी हुई है, ये भी फ्लैट फुटेड है। इसके पाँव अंदर की तरफ बेंड हुए हैं। चलो चलो, फॉर 30 सेकेंड्स हमारा सिग्नल ओपन हुआ है। इस तरफ अगर आप जाएंगे ना सीधा, बिल्कुल सीधा, कहीं भी नहीं जाना, बिल्कुल सीधा आप जाएंगे ना तो एंड के ऊपर आपको ख्वाजा चंद नज़र आ जाएगा जी, स्लो ट्रेन का स्टेशन। तो आप देखते होंगे कि काफ़ी सारी औरतें आपको ये बाइक चलाती हुई नज़र आएंगी, लेकिन गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चलाती हैं और ठीक ठाक किस्म की भगाती हैं। करते हैं ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने मेरी राइट साइड के ऊपर ऑब्जर्व करना है सिग्नल क्रॉस करके। आज हमारा व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये मैं बस आपको कैमरे दिखा के ना फिर एंड करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। आप मेरे राइट साइड पे देखिए, एक एक पोल के ऊपर कितने कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पीछे है ना, ये कोई एक इनकी स्पेशल सी बिल्डिंग है खास। बड़े कैमरे हैं।
मुनासिब हो, कोई भी आपकी सजेशंस हो रिगार्डिंग वीडियो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग चाइना, तो आप मेरे से ज़रूर पूछें, मुझे उसको एड्रेस करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई रोड्स के ऊपर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।